पाठ 5। मैं हूँ आम। रोहित की माँ बाजार से आम खरीद कर लाई थी। रोहित को आम बहुत अच्छे लगते हैं। उसका चेहरा खिल उठा कि रात में खाने के साथ उसे आम भी मिलेगा। रोहित ने जल्दी खाना खाया। माँ ने उसे एक आम काट कर दिया। रोहित ने मज़े से आम खाया। उसने माँ से एक और आम मांगा। माँ ने उसे एक और आम दे दिया। उसे खाकर रोहित एक और आम मांगने लगा। माँ ने कहा, बस, तुम्हें अब और आम नहीं मिलेंगे। रात में ज्यादा आम खाना ठीक नहीं। जाओ, अब हाथ मुंह धोकर सो जाओ। रोहित ने हाथ मुंह धोया और सोने चला गया। लेकिन उसकी आंखों के सामने टोकरी में रखे आम ही घूम रहे थे। रोहित गहरी नींद में सो गया। उसने सपने में देखा कि टोकरी से उड़कर आम हवा में लहराते हुए उसके पास आ रहे हैं। उनमें से एक आम उसके पास आया और बोला, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत सी बातें बताना चाहता हूँ। रोहित ने पूछा, पहले यह तो बताओ कि तुम किस देश के रहने वाले हो? मैं मूल रूप से भारत का ही हूँ, लेकिन सारी दुनिया में आसानी से मिल जाता हूँ। दुनिया भर के लोग मुझे बहुत चाव से खाते हैं, आम ने बताया। रोहित ने पूछा, क्या तुम्हारा असली नाम भी आम ही है? आम ने कहा, वैसे तो मेरा असली नाम मैंगीफेरा इंडिका है, लेकिन जिस तरह से तुम लोगों के नाम होते हैं, उसी तरह से हम सब भाइयों के भी अलग अलग नाम हैं। क्या तुम उनसे मिलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोहित बोला। आम ने टोकरी की ओर देखकर आवाज लगाई। आवाज लगाते ही तरह तरह के आम हवा में तैरते हुए रोहित के नजदीक आ गए और अपने अपने बारे में बताने लगे। मैं हूँ सफेदा आम। मैं हूँ तोतापुरी आम। मेरा नाम है चौसा। मैं हूँ बम्बिया आम। पर तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, रोहित ने हैरानी से पूछा। लंगड़ा आम बोला, इसकी एक कहानी है। सुनो, सुनाता हूँ। वाराणसी में एक लंगड़े फकीर के घर आम का पेड़ उगा था। उस पेड़ के आम का स्वाद सबसे अलग था। फकीर के पास जो भी आता, वह उस पेड़ का आम अवश्य खाता। धीरे धीरे उस फकीर के आम का नाम ही लंगड़ा आम पड़ गया। अभी लंगड़ा आम अपने बारे में बता ही रहा था कि दशहरी आम बीच में बोल पड़ा, मैं हूँ दशहरी। दशहरी आम का नाम सुनते ही रोहित झट से बोल पड़ा, मुझे दशहरी आम चूसकर खाना बहुत भाता है। पर क्या तुम दशहरे के दिन पैदा हुए थे? नहीं नहीं, मैं तो सबसे पहले दशहरी नामक गांव में पैदा हुआ था। यह लखनऊ में काकोरी के समीप एक छोटा सा गांव है। इसी गांव के कारण मेरा नाम दशहरी आम पड़ गया। लेकिन मैंने तो सुना है कि दशहरी आम लखनऊ के समीप ही मलिहाबाद नामक जगह से आते हैं, रोहित ने कहा। ठीक ही सुना है तुमने। मलिहाबाद में दशहरी आम के ढेरों बागान हैं। यहाँ से आम देश विदेश में भी जाते हैं। रोहित आम से उसके बारे में कुछ और पूछने ही वाला था कि माँ की आवाज उसके कानों में पड़ी। रोहित, जल्दी उठो। स्कूल नहीं जाना है क्या?